बिहार के मोतिहारी में एक नाबालिग नेपाली लड़की के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया गया और दुष्कर्म के बाद लड़की की हत्या कर दी गई। इस हत्या को छुपाने के लिए आरोपियों ने पहले इलाके के थाना को मैनेज किया और रुपयों के लोभ दिलाकर थानेदार ने लड़की को जबरन जलवा दिया। आप हैरान हो जाएंगे कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद की गई इस हत्या की राज को दफन करने के लिए थानेदार ने लड़की की लाश को जलाने के लिए लकड़ी तक भिजवाया। यह लोमहर्षक घटना बिहार के सुशासन राज की है। इस पूरी रिपोर्ट को आपको बताएं उससे पहले आपको इलाके के थानेदार और आरोपियों के बीच हुई बातचीत की ऑडियो सुनाते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि बिहार में हत्या की घटना को भी कैसे मैनेज किया जाता है। करा सर कृष्ण भाई ने साला दो उसको मना कर दिया था कि हाँ जांच इसका होगा तो है होगा। हम उसको बोले हैं कृष्णा भाई को ये सब कथी फालतू में मर दे तो बोला तो चला गया है। तो वही अब फिर बुलाए हैं नेपालिया के बाहर, हमको उसको समझा रहे हैं फिर समझे। अगर होता है तो हम करवा देते हैं, नहीं तो ना करी तो फिर अब सवेरे हमें पोस्टमार्टम। हाँ आपको नहीं करना है ये। हम कहते हैं कि देखिए हमारा से मत बतिया, ओकरा से बतिया, हमारा से बात बतिया। अगर तैयार हो जाइए सर जी तो कोनो चीज से लकड़ी भेजवा दी लोगों ठीक बा। तो मुना के समझाने नहीं आ रहा मुना। हाँ मुना उसको कोई उसको टेट मत नहीं समझाइए, प्रेम से टेट मत समझवाइए। मुना के साइड का तू अपना समझावा। हाँ बिहान ऐसा ये चल हाला ना कर सुनने ने कोने से बिहान ऐसा ना के हाला कर ना लिखवा लेते हैं सर, लिखवा के पूरा कर लो। सुनो ना जी मुना के साइड का तू मत बता। हाँ जी हर द साइड में प्रॉब्लम इस पक्की बतियावे दो, तू साइड मत बतियावो। जी ना ओके समझाओ ना भाई कि 10 करने के बाद पुलिस बोला कि 5-6 आदमी आप लोग 5-6 आदमी हमने गांव के हैं कि कोई ना गांव के ना अपन जाके कर लेगा जी वो गांव के ना जी ना वो बात मैंने कहली सर कि कहली ये बात की कौन बिहान के बाद पुलिस ना होए के चाहे सुबह के। हाँ ये बात हम उनका समझाओ जी कि बिहान के बाद रमेश समझा दे छोड़ो। अब अपन जाके ऐसे पहुंचा दो सब अपन अपन संस्कार करते रहिए। जी ठीक डायलॉग लिखे करेंगे जी ठीक है अरे वहाँ लिखे जाके रमेश तैयार होता हूँ सर जी जी तो रमेश के कर दो रमेश के दो। हेलो रमेश भाई रमेश हेलो हाँ तैयार होता हूँ तो जाए खातिर तैयार हो रहा है लेकिन ये है तो उसको मना लेते हैं। सुनो ना मना लो चल लो आप कुछ दिन हो न तो फिर पूरा पूरा गांव मोहल्ला बड़ी बड़ी जो सबसे बड़का दिक्कत बड़ी अधिकारी भी हमारा पर बाजार के बात है तुम रात में क्यों नहीं बताया। तो अगर कहे कि बताओ रात में कहो हम रात में बड़ी अधिकारी बोल देंगे सर ऐसे बात है और नहीं तो उसको दाह संस्कार करो तो लकड़ी कहीं से भेजवा दो लोग समझ अगर से कहिए कि अपन जाके दाह संस्कार तो लोग कर लो कोई दिक्कत नहीं है चुपचाप चल जाए तो जहाँ था बोलवा के थाना पर लिखवा लेते हैं ना थाना पर नहीं थाना ना वो नहीं लिख लो अपन हाँ लिख ले वो थाना पर नहीं लिखना है क्योंकि वही लिख देना है कि अपन हाँ हमारी लड़की थी जो ठंडा से मर गई ये लिखवा देना। ठंडी से मतलब गाला पढ़ाई हुई सब लिखवा तो फिर दिक्कत बस लेकिन ठंडा से ठीक बा। और ना तो समझा दो प्रेम से समझा दो कि अगर आप लोग अगर करना हो तो केस करिए और नहीं तो आप लोग जब रखने से क्या फायदा है। इसको रखने से रखिएगा तो 10 लोग ध्यान में आपको दबाव देगा कुछ कहेगा तो आप लोग अपना समझ के हम लोग लकड़ी की व्यवस्था कर देते हैं। आप लोग आप जाके करा लीजिए, हम जगह बता देते हैं जगह पहुंचा दे जाके दिखा देंगे। हाँ वो ना जाना सुना अपन चुपचाप कर लीजिए तो कोनो बात है हमारी आवो तो यहाँ शाम तक ले शाम तक ले थोड़े। दुष्कर्म के आरोपी और थाने के थानेदार साथ में दलाल, इन तीनों के बीच की ये बातचीत आपके रोंगटे खड़ा कर देगी कि 12 साल के एक नेपाली लड़की जिसके पिता चाय की दुकान दिन में करते हैं और रात को पहरेदारी की नौकरी करते हैं, उनकी 12 साल की एक नाबालिग बेटी के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद उस लड़की की हत्या कर दी जाती है और पुलिस को मैनेज करके उसकी लाश को जबरन
जलवा दिया जाता है। ये मामला बिल्कुल आपको सन्न कर देगा। पूर्वी चंपारण पुलिस के कुकृत्य का यह वीडियो और यह ऑडियो जब लोगों के पास पहुंचा तो लोग भी हैरान रह गए। सामूहिक गैंगरेप के बाद हुई इस हत्या के मामले में शव को थानाध्यक्ष ने जलवा दिया। घटना के 15 दिनों के बाद इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। थानाध्यक्ष और आरोपी का ऑडियो वायरल हुआ तो नेपाल के निवासी की बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सामने आ गया। यह पूरा मामला सामूहिक रेप और हत्या का है। पूर्वी चंपारण के कुंडवा चैनपुर बाजार की यह घटना है। यह तस्वीर उसी थानेदार की है जब यह ऑडियो वायरल हुआ और जब मोतिहारी के एसपी नवीन चंद्र झा को पता चला तो उन्होंने तत्काल थानेदार को निलंबित कर दिया है। लेकिन इस घटना ने पूरे बिहार को एक बार शर्मसार कर दिया है। हमारा बेटी एक गरीब रोड में बैठ के कमा करके गरीब एक सेठ जी के घर में शेरराम जी के घर पर अंदर बैठने में हम गया था। सर जी एक गरीब आदमी है, बच्चे पालने के लिए गया था। ये हमारे बच्चे के यह बच्चे दिलाना चाहिए, यह बच्चे का न्याय चाहिए। रोड पर खड़ा है, डंडा के भर है। हमारे बेटी के न्याय जरूरी चाहिए कि हम लड़ाई करते हैं रोड में। हमारे बेटी कोई भी न्याय न पाएगा, एक बेटी नहीं मिलेगा गोदी पर। एक बेटी का न्याय देना चाहिए। हमरो एक दुखी गरीब, हम कोई धनी पूंजीपति वाला आदमी नहीं है सर जी। एक हमरा न्याय चाहिए कि हमारे बेटी हाथ पर लेके गोदी पर धरने का हमारा दिल है, इच्छा है। वही पे लूट की ले गया तो हम न्याय बेटी देना है कि न्याय देना है। हम यही आत्मा शांति हो जाए बोल के हम एक भाषण करते हैं। हमारा होश नहीं है, हम एक गरीब आदमी है। हमारे बोलने कोई क्षमता भी ना है, कोई पैसा से भी बोलते नहीं। हमारे कुंडवा चैनपुर के बाजार में हमारे ससुर जी वहाँ काम करते थे। ये नहीं नया नहीं है, वो बहुत दिन पहले से थे, 6-7 बरस पहले से काम करते थे। वहाँ चौकीदारी के काम करते थे। उसी वक्त में वहाँ पे जो है एक वहाँ के बाशिंदा शेरराम जी के घर में मकान में उनका डेरा था। वो डेरा में रहते वक्त वो कारणवश हमारी सास जो थी वो नेपाल चले गई थी कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन हो गया था। तो वो लड़की, वो साली, वो जो लड़की थी मेरी, वो लड़की अपने छोटे भाई और बाप के साथ में रहती थी। तो वो ससुर जी जो थे वो बाज़ार में चले जाते थे, बाज़ार में अपना ड्यूटी करते थे, अपना जो रोजी रोटी है, और रोज़ अपने दुकान से 2-5 रुपया देते थे, वही वसूलते थे। तो 4 बजे के जनवरी 21 के 4 बजे के टाइम में उसको लाश मिल गया वो कमरे पर, जो कि वो शेरराम के घर पे गया। तो उनके घर में उसका लाश मिल गया। तो उसके बाद वो ससुर जी को बेचारे उनको कोई होश नहीं हुआ, बेहोश में वो लोग को वहाँ के कुछ लोग मिल के उनको घेर दिए। उनको ऐसा कर दिया कि मजबूर कर दिए, बाध्यता कर दिए कि जैसे कि यहाँ से तुम लोग ये लाश को जलाना होगा, दफन भी करना नहीं मिलता है। हाँ, उनका तो होश नहीं था। 2-4 लोग हमारे वहाँ के थे, वो अगल बगल के गए, वो लोग को भी वहाँ पे बोल नहीं दिए कि जो कि उनको बोला, बाध्यता कर दिया कि उसको ज़रूर तुम लोग इसको लाश को जलाओ, इसको दफन भी करना नहीं होगा। तो वो लोग ने किसी मीडिया वाले चाहे किसी थाना वाले किसी को भी वहाँ रखने नहीं दिया कि जो कि तुरंत रातों रात लाश को जलवाया। रातों रात उसको कोई भी दोषी नहीं रखा। उसको सुबह पर उनको कुछ जाने के लिए किराया खर्च नहीं था। कभी भी वो लोगों ने अपना किराया जो है खर्च कैसे करवाया, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ, नहीं तो तुम लोग को जेल होगा। इधर उधर धमका के वहाँ के कुछ लोगों ने उनको घर भेज दिया। तो घर जाने के बाद अभी हमें भी सुनने में आया तो मेरा मन दुख रहा है। तो यहाँ के कुछ न्याय तो मिलेगा। सब लोग तो वैसे नहीं है, कुछ लोग तो होंगे। क्या इंडिया में कुछ आदमी नहीं है? सब आदमी इसी तरह का है क्या? यहाँ पे कुछ मीडिया नहीं है? यहाँ के कोई सरकार नहीं है? यहाँ के कोई पुलिस प्रशासन नहीं है?
जो कि हम लोग इसी के कारण, ई पीढ़ा के कारण हम वो सास ससुर हम लोग आए हैं, जो कि अभी इस इंडिया के जगह पर हमारे न्याय चाहिए। हाँ, ज़रूर चाहिए, नहीं तो बेटी होगी, नहीं तो न्याय तो ज़रूर होगा। जो कि हमें लगता है ज़रूर वह उस घटना के दोषी वहाँ के जो घर मकान मालिक है खुद वही सियाराम है, उसके साथ में जो 4 आदमी जो है वही होंगे, नहीं तो उनको हम एकदम ज़रूर सजा देना चाहिए। हमको ये न्याय चाहिए, जो कि अब बेटी मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, वो तो हम जानते हैं। बच्ची का कोई साक्ष्य है? बच्ची का कोई कपड़ा उपड़ा है घर में? वो बच्ची का कपड़ा वपड़ा ऐसा हो गया ना, वहाँ तो सब योजना के साथ में काम हुआ ना। वहाँ क्या जला दिया? कुछ भी कपड़ा शपड़ा सब जलाना भेज दिया है, सब कुछ नहीं रख दिया। आप कौन है बच्चे के? और पिताजी पिताजी। हाँ, तो बताइए क्या हुआ था वहाँ पे? वो सब कपड़ा शपड़ा सब जला के वो मतलब उसमें और नमक डालना पड़ जाएगा, बोले वो नमक ही डाले। बोल रहा था मेरा तो होश ही नहीं है, अब उसको क्या करे कैसे करे कोई मेरा मालूम ही नहीं चला। बस वो बोले कि अब तुम बड़ी बात करेगा तो तुम जेल में जाएगा, दुनिया भर होगा, तुम धमकी करके बस ऐसे करके बस हम मिल गए हैं, कोई मालूम नहीं चला। क्या क्या हुआ बहन का? कितना बजे क्या बोला था? बहन मरने के एक दिन पहले अंकल जी बोले थे कि ज़्यादा बदमाश करेगी तो अभी गला दबा के मुआ देंगे बोले थे। और उसके बाद सियाराम अंकल जी थे। तो चाय गरम कर लो। कोई कति बजे 4 बजे में चाय गरम करने के लिए आया तो अंकल जी को रास्ता में बैठा है, रूम से थोड़ा सा आगे। वो लुंगी बांधते चल रहे थे, तब बोले हम जा रहे हैं चाय गरम करने। तो बोले कि इतना जल्दी तेरा चाय ठंडा हो जाता है, अब चल लो इधर लो, बोल के हमको धक्का मारे। तो हम ज़बरदस्ती चल गए घर। तब वहाँ जाने के बाद बहन नहीं थी। तो तुम आए तो क्या देखे वहाँ पे? बहन का लाश मरा हुआ था। रोते रोते गए, पापा को बाजार में बुलाए और पापा वो ऑडियो क्लिप मुझे भी कल रात्रि में प्राप्त हुआ है और उसके आधार पे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है थानाध्यक्ष को। और आगे जांच कराई जाएगी उसकी एसडीपीओ से उस मामले की पूरी, और अगर उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। इस मामले में मृतक नाबालिग लड़के के पिता खरग सिंह के बयान के बाद 4 अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और कुंडवा चैनपुर थाना के थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लेकिन इतने दिनों तक इस मामले को दबा दिया गया। एक गरीब परिवार जो नेपाल के बर्दिया से आकर के मोतिहारी में जीवन यापन कर रहा था, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया। हालांकि इस मामले के ऑडियो वायरल होने के बाद बिहार सरकार भी तत्काल एक्शन में आई। मोतिहारी के एसपी नवीन चंद्र झा ने तत्काल कार्रवाई की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सुशासन राज में पुलिस वालों की तैनाती महज इसलिए की गई है कि लोगों को सुरक्षा और न्याय मिल सके। लेकिन जब थाना प्रभारी ही आरोपियों के साथ मिलकर के लड़की की लाश को जलवा दे, तो आखिर पीड़ित परिवार न्याय के लिए कहां गुहार लगा। नेपाल के बरदिया से खरग सिंह इसलिए मोतिहारी आए थे कि अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। लेकिन उनकी नाबालिग बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वह और उसमें शामिल तमाम आरोपियों को सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे। ऐसे आरोपियों को बख्शने का कोई मतलब नहीं होता है। खुलासा मीडिया इस परिवार के दुखी में साथ है। मोतिहारी से खुलासा के लिए अरविंद कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट।